जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में कुछ न्यू जानकारी के साथ। जैसा कि सीबीएसई सभी लोग कह रहे हैं कि जैक बोर्ड है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, वो सीबीएसई को फॉलो करती है। तो सीबीएसई ने क्या अनाउंस कर दिया है कि जो उनके रेगुलर स्टूडेंट है उसके लिए मैं एग्ज़ाम नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन जो मेरा एक्स रेगुलर है, जो प्राइवेट वाले हैं, जो मतलब एग्ज़ाम देते हैं अलग से, उनके लिए एग्ज़ाम में कंडक्ट करूँगा। और जो एग्ज़ाम डेट है वो भी वो बता दिया है कि 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक लिया जा सकता है। तो सभी परेशान होने लगे कि अब वो जैक वाले भी, हो सकता है जैक फॉलो करते हैं तो जैक भी लेगा एग्ज़ाम। हो सकता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल कह दे कि जो रेगुलर है उनके लिए ये निकाला गया है, जो एक्स रेगुलर है उनके लिए नहीं निकाला गया है। तो ऐसा कुछ मेरे ख्याल से नहीं है। क्योंकि अगर जैक सीबीएसई को फॉलो करती पूरा कंप्लीटली तो उनकी जो क्राइटेरिया है मार्क्स देने का वो 30-40 रेशियो में बांटा गया है, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो 10 वालों को 9 देख रहे हैं और 12 वाले का 11 देख रहे हैं। ठीक है, तो आप ही लोगों के द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सभी को जानकारी होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन को पिक करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी जानना जरूरी है। शायद आपके मन में भी वो सवाल उठ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल पूछा गया है और क्या जवाब मिलता है इनका। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो असित जी का है। ठीक है, असित बारिक जी का है। उनका कहना है कि सर मेरा फिजिक्स में 23 है, परसेंट निकालना नहीं जान रहे हैं। इनका 23 है और ये फिजिक्स में 23 नंबर लाए हैं। और इससे पहले वाला जो वीडियो है मैंने सब बताया उनको अच्छे से कि 70% कैसे निकाला जा रहा है आपका, लेकिन फिर भी इनको ये कह रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा होगा। तो आशीष जी आप पूरा वीडियो देखें, कोशिश करें, आपका निकल जाएगा। और आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। विवेक कुमार जी का कहना है कि सर डबल एक्स स्टूडेंट को तो लटका के रखा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कि प्लीज साफ साफ बताएं क्या होगा। यस, ये डबल स्टूडेंट वाले के लिए ही क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि हो सकता है एक्स रेगुलर वाले के लिए क्या किया जाएगा। जो एक बार है 2020 में जो फेल किए थे और 2021 में देने वाले थे, उनके लिए तो साफ है, उनके लिए कह भी दिया गया था कि आपका जो है 11 के आधार पर रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। लेकिन जो 2 बार क्रॉस किए हैं उनके लिए सच में लटका कर रख दिया गया है। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, आपका भी एग्जाम नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए भी बहुत जल्द अपडेट दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे विवान कुमार जी का है। विवान कुमार जी ही यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सीबीएसई एक्स स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट की एग्जाम ले रही है, जैक भी लेगी क्या। सीबीएसई जो है वो अनाउंस कर दी है कि जो प्राइवेट है, जो एक्स है, उसका एग्जाम लिया जाएगा। तो क्या जैक भी लेगी। तो मैंने इनको बताया भी कि नहीं लिया जाएगा। अब इनका यह भी कहना है कि सारा माइंड सेट खत्म हो चुका है, अब पढ़े भी जो थे वो सारा कुछ भूल गए हैं, है ना। इनका ये कहना है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों के साथ क्या ऐसा हो रहा है कि जो जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ा था, जो तैयारी आप जोर शोर से कर रहे थे, जो आपको डेट दिया गया था कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो इतने तारीख को है ना, मई में जो एग्ज़ाम होने वाली थी, तो वो पढ़ाई, और जो अगर अभी एग्ज़ाम लिया जाए आपसे तो आप क्या कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई जो है वो रुक गई है, स्टॉप हो गई, तो क्या आपका माइंड जो है वो क्या बोलते हैं फ्लक्चुएट हो चुका है। अब जो पढ़ा हुआ वो भी भूल गए आप। अगर अभी एग्ज़ाम लिया जाए, कहने दिया जाए आपको कि 2 महीने के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो क्या आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। यहाँ तो कहना यही है कि अगर एग्ज़ाम लिया भी जाएगा तो हम नहीं कर सकेंगे। ये आपका विवान जी का कहना है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों का क्या कहना है, कि आप लोग भी अगर एग्ज़ाम देने के लिए कहा जाए तो कह सकते हैं कि नहीं सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम देना भी चाहते हैं। ठीक है। तो ये कोई DPD उनका लिखा हुआ है, सर मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, कैसे दूंगा। इनका पूछना है कि मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो कैसे दूंगा। तो बता दूं आपको कि जो एग्ज़ाम है आपकी जब रिज़ल्ट पब्लिश होगी जुलाई में, उसके बाद आपका डेट दिया जाएगा एग्ज़ाम का। जो भी लोग नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे उनको एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप फ्री हैं, आपके अंदर अगर एबिलिटी है, क्षमता है, कैपेसिटी है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और एक अपडेट में ऐसा भी आया था कि मान ले आप सेटिस्फाइड नहीं हैं आपका नंबर से, कुछ भी नंबर आया, कोई भी नंबर दिया गया, आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद मान लीजिए जो नंबर आपको बिना एग्ज़ाम लिए दिया गया था वो ज़्यादा है और आपने एग्ज़ाम देके कम लाया,
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा नंबर रहेगा वही ऐड किया जाएगा। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं है। सीबीएसई कह दी है कि अगर एग्ज़ाम जो बच्चे देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद जो भी मार्क्स आएगा वही ऐड होगा, अगर कम आया तो कम ऐड किया जाएगा। लेकिन जैक का एक अपडेट में कहा गया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा तो अगर आप मार्क्स कम लाते हैं और पहले आपको ज़्यादा मिला था तो ज़्यादा वाला नंबर आपका ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तब। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ज्योति सिंह जी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को भी जानना जरूरी है। सर 90% बच्चों का किसी एक सब्जेक्ट में 18, 17, 19, 20, 21, 22 है, तो इतना को फेल करेगा क्योंकि साइंस में प्रैक्टिकल जोड़ के 33% नहीं लाना है। यस, ये नियम रूल है कि आपको साइंस में 33% जो है जोड़ के नहीं लाना है, अलग अलग लाना है। कि थ्योरी में अलग पास करना है, 23 नंबर मिलता है थ्योरी में 23 पास करने के लिए, और प्रैक्टिकल में 23 अगर पास, अब दोनों मिला के 33 है मान लीजिए, और आप जो है 23 नंबर नहीं है थ्योरी में तो पहले फेल किया जाता था। तो इनका यही कहना है कि 33% नहीं लाना है, सिर्फ थ्योरी में लाना है। इस पर विचार कीजिए सभी लोग और सर रिप्लाई दीजिए। ये बात सही है, लेकिन इस बार जो है आप लोगों का अलग अलग नहीं किया गया है। ठीक है, अलग अलग नहीं किया गया है। अभी तक की जो अपडेट है, जो जानकारी है, उस तक यही जानकारी है कि आपका जो 33 थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर आपको 33 लाना है। आपने जो कहा ये रूल थी, अगर एग्जाम होता तो ये रूल आपके लिए लागू होता, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा है तो दोनों मिला के 33 लाना है। और अगर आपने जो कहा अगर ये सही होता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कुछ भी हो सकता है, अगर अपडेट ये दे दिया जाए कि नहीं थ्योरी में भी पास करना होगा, तो 90% बच्चे सही में फेल हो जाएंगे। क्योंकि 18, 17, 19, 20, 21, 22 है तो 70 नंबर रहता है प्रैक्टिकल थ्योरी में, तो 70 में से 23 लाना होता है, 70 में से 23 लाना होता तभी पास होते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग कर दिया जाएगा तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर 33 लाना है उसको, तब पास हो जाएंगे वो। और अगर फिर भी कुछ चेंज होता है तो अवगत करवा ही दूंगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका है। इट्स निशार हेयर, ये लिख रहे हैं कि 80-20 किसका आएगा और 70-30 किसका आएगा। निसार जी को सारा वीडियो देखकर भी अभी तक इनको मालूम नहीं है कि 80-20 किसका है और 70-30 किसका है। चलिए ठीक है, निसार जी बता दूं आपको कि 80-20 जो है वो 80-20 आपका जिसमें इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, वो 80-20 है। और जिसमें प्रैक्टिकल है साइंस वाले में, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका बायो हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका इसमें प्रैक्टिकल है, और फिर आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, इसमें आपका प्रैक्टिकल है 30 नंबर का। तो ये आपका 70-30 के रेशियो में बटेगा, है ना। और जो आपका जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटिकल हो गया, आपका सोशोलॉजी हो गया, आपका ठीक है अकाउंट हो गया, आपका ये सब में प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसमें 80 और 20 में बांटा गया है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सक्सेस की का, कि सर क्लास 11 का नंबर क्लास 12 में डबल नहीं होगा। होगा, एकदम होगा, क्योंकि क्लास 11 में जो आपका नंबर था वो 50 में था, 12 में 100 में है, तो डबल तो होना ही है। 40 में 20 लाए आप, 40 में 15 लाए हैं आप, तो 40 को डबल करेंगे तो 80 होगा, तो 80 में कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अनमोल झा जी का है, जो आपने थंबनेल देखा, इसी के क्वेश्चन से उठाकर मैंने बनाया था थंबनेल। ये कह रहे हैं कि सर अभी जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कोई ऑथेंटिक नोटिस नहीं दिया गया है, जो भी अपडेट है वो पेपर के माध्यम से दिया जा रहा है, तो हो सकता है ये चेंज किया जा सकता है ना। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम लिया जाए या फिर कुछ चेंज हो सकता है, 70-30 में नहीं बांटा जा सकता है ना। इनका ये पूछना है कि, और इसका ये भी कहना है कि 40 का फॉर्मूला सही नहीं है सर, क्लास 10 में ग्रेड मिला है, मतलब इनका कहना भी है कि 40 का जो फॉर्मूला है वो सही नहीं है, तो हो सकता है पेपर में जो ऑथेंटिक नहीं दिया गया है तो चेंज भी हो सकता है ना। तो देखिए पेपर में जो दिया जाता है वो जो न्यूज़ वहाँ से निकलती है वही दिया जाता है। अगर आप ऐसा देखेंगे तो जब ये
डिसीजन लिया गया था एग्ज़ाम कैंसिल का, तो उसके 1 सप्ताह के बाद आपको नोटिस दिया गया था कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, है ना। लेकिन उससे पहले ही पेपर में दे दिया गया था और वही सही हुआ था। तो मान के चलिए कि पेपर में जो दिया जाता है वो गलत नहीं होता है, सब कुछ सारा होता है। हाँ, अगर वो कुछ थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा गलती वगैरह हो जाता है, लेकिन न्यूज़ जो होती है वो सही रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं ले। एग्ज़ाम जो है वो अब तो क्लियर है कि 80-20 और 70-30 यही रेशियो में बटेगा आपका मार्क्स, ठीक। मार्क्स क्या है कैसे नहीं है वो पिछला वीडियो जाके आप देख सकते हैं, ओके। तो ये था आज का कुछ मीन्स जो आपने सवाल पूछा उसी की जानकारी मैंने दिया था, आप लोगों को दिया, सोचा मैं आप लोगों तक शेयर करूं। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अच्छा लगा और वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं इस तरह का जैक से और आपके एजुकेशन से लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ जाएंगे, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।